पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी की दावेदारी की अवधि जो है वो खत्म हो गई है। बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लाइन दिखी। एक सीट पर 5 से 15 उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे। चंडीगढ़ में कांग्रेस के ऑफिस के अंदर और बाहर बड़ी बड़ी लाइनें, हाथों में फॉर्म और उम्मीद भरी नस्ल। 2017 की जंग के लिए टिकट लेने के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने का आज आखिरी दिन था, लिहाजा हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। इस बार कांग्रेस की तरफ से बगावत पर लगाम लगाने के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं, जिनमें उम्मीदवारों को एफिडेविट देना था कि जिस पर टिकट ना मिलने पर वो बगावत नहीं करेंगे और पार्टी की तरफ से चुने गए उम्मीदवार की मदद करेंगे। टिकट की दावेदारी करने आए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के इस कदम को सही मान रहे हैं। अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटी से चीज़ों के लिए बिक जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में या इस सिस्टम में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, वो रहेंगे। मैं सारी फॉर्मेलिटियां अपनी पूरी की थी। मैं पहले भी आज तो 7 वाली एंट्री की थी, 12 वाली की थी, आज मैं फिर की है। कार्ड के हिसाब से मैं सारा अपना फिल करके दे चुका हूँ। उधर कांग्रेस ऑफिस में फॉर्म जमा कर रहे अधिकारियों का भी कहना था कि इस बार जितना उत्साह उम्मीदवारों में देखने को मिल रहा है वो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। एक एक सीट से 5 से 15 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। मैं महसूस करता है कि जो उत्साह इस बार है मैं निकल पिछले 3 दिनों का यही हाल है। सवेरे 10 बजे शुरू कर लेंगे, रात के कई बार 10 भी बज रहे है, पर बहुत सारे हल्कियां दे विचों इस तो भी ज़्यादा नंबर। उम्मीदवारी की इस प्रक्रिया में पार्टी के सीनियर नेताओं ने फॉर्म भरे हैं, जिनमें पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, लाल सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़ और राजेंद्र कौर भट्टल प्रमुख हैं। इसके अलावा पार्टी के टिकट के लिए प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो के रिश्तेदारों ने भी टिकट के लिए फॉर्म भरे हैं। फॉर्म को इकट्ठा करके कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में भेजा जाएगा, जहाँ टिकटों के बंटवारे का आखिरी फैसला होगा। जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब संगरूर में बेअदबी का मामला सामने आया है। मलेरकोटला मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि महिला चौक बेअदबी केस के आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया जा रहा है। संगरूर में एक बार फिर से मुसलमानों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ की बेअदबी से समुदाय के लोगों में रोष है। बेअदबी की घटना को गांव महिला चौक की मस्जिद के नजदीक अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। गांव वालों ने इसे माहौल खराब करने की साजिश करार देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कुरान शरीफ के बरखे उसने उठाए, अपनी अम्मी को दिखाई। यहीं पे इकट्ठे थे बच्चियाँ मेरी। उसने दिखाने के बाद मुझे बुलाया। मुझे दिखाने के बाद जी बस वो ढूंढ पड़ गई। देखनी थी कुरान शरीफ, कौन सी कुरान शरीफ पढ़ ली है। कुरान शरीफ देखिए, एक बक्से के अंदर कुरान शरीफ नहीं है जी। उसके बाद फिर इधर देखा जी, मैं लेटरिन के अंदर पड़े थे। ऊपर देखा जाके इधर से चढ़ के मैं इधर से देखा, इधर बरखे पड़े थे। वो जो साइड है जी अपना, उसके ऊपर बरखे पड़े थे। आरती पकड़ा जावे जी, उसे सख्त से सख्त सजा दी जावे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीआईजी ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। कि महिला अज मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ 10:45 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। केस ਅਸੀਂ दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ हल करना। इससे पहले मलेरकोटला में हुई बेअदबी मामले में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जांच जारी है, जबकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मेहरौली विधायक नरेश यादव फिलहाल इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं। संगरूर से सुमित जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम सोलन में मनाया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही, तो वहीं कर्मचारियों के लिए 6% महंगाई भत्ते को भी जल्द जारी करने का भरोसा दिया। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा देने का काम किया है। सरकार ने 6% महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। 6% महंगाई भत्ता जो है कर्मचारी और पेंशन होगी, दोनों के लिए हमने पेंशनर्स के लिए
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के मौके दिए हैं और नौकरियों का पिटारा खोलने का काम किया है। नौकरियों का पिटारा किया है। इस वर्ष भी हजारों की तादाद में जो है वो भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर्स हैं, चाहे वो अन्य विभागों की जो भर्तियाँ हैं, चाहे वो वन विभाग में है, दूसरे विभागों में है, लगभग 40,000 मुलाजम हैं वो भर्ती की जाएगी। प्रदेश के मुखिया ने सूबे में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने कहा कि नशे की खेती करने और खरीद फरोख्त में जुटे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। We have zero tolerance for drugs and drugs। और सरकार जो है इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो ड्रग पैदा करते हैं या बेचते हैं, लोगों को नशे कहने जाते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। पिछले कुछ समय से हिमाचल सरकार लगातार सरकारी भर्तियां निकाल रही है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा वोटर्स को आकर्षित करने के नजरिए से देखा जा रहा है। सोलन से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने फिल्म नायक में एक दिन का सीन देखा होगा। फिल्म में जो दिखाया गया असल जिंदगी में ऐसा हो पाना संभव नजर नहीं आता, लेकिन हिसार में कुछ हद तक ऐसा होता नजर आया। हिसार के धांसू गांव की एक बेटी को सेम तो नहीं लेकिन एक दिन का सरपंच जरूर बनाया गया। 15 अगस्त का दिन वैसे तो पूरे देश के लिए कुछ खास होता है, लेकिन हिसार के धांसू गांव के लिए ये दिन खासम खास था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन गांव को एक दिन की सरपंच मिली। दरअसल 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास होने वाली गांव की लड़की को गांव की एक दिन का सरपंच बनाया गया था, जिसे सुशीला सम्मानित महसूस कर रही है। जैसा कि हर वक्त के साथ हर चीज बदलती है, वह उसके मायने भी बदलते हैं। उसी कड़ी में मेरे गांव की ग्राम पंचायत ने मुझे एक दिन की सरपंच बनने का इतना सौभाग्यशाली मौका दिया है, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत की शुक्रगुजार हूँ। धांसू गांव के सरपंच मनोहर लाल ने बताया कि इसके पीछे उनका मकसद बेटियों को सम्मान और बढ़ावा देना है। विचार आया कभी लड़कियों को और आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या कदम उठाना चाहिए, इसलिए कोई ऐसा कुछ चमत्कार दिखाएं ताकि उस लड़की के भी दिमाग में हमेशा रहे और उसका अनुसरण भी और लड़कियां करें। लड़कियों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो वो 2 घरों को संभालेगी। गांव की एक दिन की सरपंच बनना सुशीला के लिए अनौपचारिक जरूर था, लेकिन ये महज औपचारिकता नहीं थी। एक दिन की सरपंच ने पंचायत को गांव की कई अहम मांगे उठाने के लिए कहा। मेरी मांग यही रही है कि फर्स्ट मांग है, मैं हरियाणा सरकार से यह गुजारिश करती हूँ कि वे हमारे गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो कमरे तोड़े गए थे उनको दोबारा से बनवाएं। और दूसरी मांग यही है कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरास और सौर ऊर्जा का प्रबंध करें। सुशीला और गांव वालों का मानना है कि एक बेटी को इस तरीके का सम्मान देना सरपंच की अच्छी पहल है। यही है जी कि हमारे मनोहर लाल सरपंच जी ने बहुत ही अच्छी पहल करी है। बच्चों के बारे में, लड़के के बारे में, जो भी पढ़े अच्छा अपना मान सम्मान पाए। हम लोग चाहते हैं वही हमारी लड़की बनी यानी सरपंच, वही इसलिए और आगे बढ़ने चाहिए और लड़की भी सरपंच बनाना लड़की को बहुत अच्छी बात है। और ये जो मोदी ने सरकार ने वो चलाई है योजना की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उसके तहत ये अच्छा है कि एक दिन के लिए सरपंच बनाए और इससे लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा कि माँ बाप भी उनको आगे पढ़ाएंगे। एक दिन की सरपंच बना दी थी, वो बहुत ही बढ़िया काम करे। हमारे सरपंच भी बहुत बढ़िया काम आगे बढ़ाओ भी दिया ठाबरा ने। छोरिया ने तो पढ़ा ला रहे हमें सारा ही, कमी तो रखा को नहीं, फिर भी ले और भी बढ़िया तरकीब है मान ले। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि 26 जनवरी और 13 अगस्त जैसे मौकों पर गांव की पढ़ी लिखी बेटियों से तिरंगा फहराया जाए। सुशीला ने भी 15 अगस्त को गांव के सरकारी स्कूल में तिरंगा फहराया, लेकिन सरपंच ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सुशीला को सम्मानित करने का फैसला किया और उसे एक दिन की सरपंच बनाया गया। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।
तो बेटियों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई एक अच्छी पहल है। जो बेटियों को कहीं ना कहीं बोझ समझते हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाले कुछ रिटायर्ड अफसरों ने स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया है। नोएडा में घर से निकले कूड़े से जैविक खाद बनाई जा रही है। इससे न सिर्फ शहर की गंदगी में कमी आई है बल्कि पौधों के लिए खाद तैयार की जा रही है। सेना के रिटायर्ड अफसर कैसे चला रहे हैं स्वच्छता अभियान, ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी घर की रसोई से निकलने वाला कूड़ा कचरा कितना औषधीय साबित हो सकता है? अगर नहीं तो ये कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम में जुटे ये हैं कर्नल चोपड़ा। सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। 91 साल की उम्र में इनका जज्बा और हौसला देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये वाकई में रिटायर्ड हैं। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये दुश्मनों से सरहद की सुरक्षा करते थे और अब गंदगी के खिलाफ स्वच्छता अभियान के मुहिम का हिस्सा है। कर्नल चोपड़ा जैसे सेना के कई रिटायर्ड अफसर शहर को कचरा मुक्त बनाने के इस नेक काम में जुटे हैं। Very, very important. In fact, if this method takes all over the place, you'd be surprised that we will not have any problem as far as the kitchen wastes are concerned. नोएडा शहर को कचरा मुक्त बनाने के काम में 100 लोगों की टीम लगी हुई है। इस टीम के सदस्य शहर की अलग अलग जगहों पर रखे गए कूड़ेदान से रोज कचरा उठाकर नोएडा के सेक्टर 54 के इस ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट प्लांट पर लाते हैं। फिर शुरू होता है घर से निकले कूड़े से जैविक खाद बनाने का काम। 29 से 28 से 55, 22, 53 54 के प्लांट है वह में छोड़ते हैं। स्कूलों से, मंदिरों से, जहाँ भी हमें मिल जाता है ये हम लाते हैं यहाँ रिक्शा के ज़रिए और फिर यहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं, मैन्योर बनाते हैं। वर्म्स हमारे पास स्टोरेज है, उस स्टोर में से वर्म्स लेते हैं, डालते हैं, गोबर डालते हैं, विच इज़ ईटिंग स्टफ फॉर देम। जैविक खाद बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं लाल रंग के केचुए। इन बड़े बड़े गड्ढों में घर से निकले कचरे को रखने के बाद इनमें केंचुए को डाल दिया जाता है और कुछ ही हफ्तों में तैयार होती है ऑर्गेनिक खाद। इस जैविक खाद से इलाके में औषधीय पौधे भी उगाए जा रहे हैं। ये रेड वर्म्स जो केंचुए होते हैं वो उससे अलग होते हैं अर्थवर्म से। ये दीज रेड वर्म्स ईट 85% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो कन्वर्ट कर देते हैं इसको ऑर्गेनिक मैटर को वर्मी कंपोस्ट के अंदर, जो कि बहुत पोटेंट है। हर एक किस्म की खेती के लिए, लॉन्स के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके गार्डन के अंदर पॉट्स हैं, जो आपके फ्लैट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए ये इस फॉर्म के अंदर होता है, ये बहुत ही महम होता है। ये नोएडा अथॉरिटी ने ग्रीन बेल्ट की 3.5 एकड़ जमीन सेवानिवृत्त अफसरों की संस्था CEIS को दी है, जिसका मकसद पर्यावरण के साथ साथ शहर को साफ रखना भी है। ये संस्था स्वच्छता अभियान के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप्स का भी आयोजन करती है। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, नोएडा। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने जनता के सरोकारों से जुड़े हर मुद्दे को हमेशा प्रमुखता से उठाया है और सिस्टम की हर नाकामी की पोल खोली है। आपको 8 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। जनता के जिन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने उठाया है। पहली तस्वीर मंडियों के हालातों की है। हमने न सिर्फ मंडियों के सूरत हाल को दिखाया बल्कि किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है। दूसरी तस्वीर स्वास्थ्य सुविधाओं की। राज्य सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के हर दावे की जमीनी हकीकत जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने दिखाई है और अस्पतालों के हालात और इलाज के लिए परेशान होते मरीजों की आवाज भी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बना है। तीसरी तस्वीर साफ पानी के लिए तरसते लोगों की है। 5 नदियों की धरती पंजाब में पीने के साफ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये खबर भी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने उठाई। चौथी तस्वीर सूबे की सीवरेज प्रबंधों की पोल खोलती है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन जाग उठा, हरकत में आया। 5वीं तस्वीर हमारे वातावरण से जुड़ी है और लोगों के लिए साफ सफाई का मसला उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया गया। 6ठी तस्वीर में शिक्षा के स्तर के उस ढांचे को बयान कर रही है जिसे सरकारों तक पहुंचाने पर जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने काफी
अहम कदम उठाया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जनता से जुड़े तमाम मुद्दों की आवाज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हमेशा से बनता आया है।